दृश्य आरंभ। एक सिलिकॉन की गोल पट्टिका, व्यास मात्र 30 सेंटीमीटर, मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम। उसके ऊपर 1000 से अधिक सूक्ष्म चिप और प्रत्येक चिप के भीतर 50 अरब से अधिक ट्रांजिस्टर, इतने छोटे कि एक मानव बाल की चौड़ाई में 10,000 ट्रांजिस्टर एक पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। यह माइक्रोचिप है और यह एक समुद्र तट की साधारण रेत से शुरू होती है। देखें कैसे मुट्ठी भर रेत 700 से अधिक प्रक्रिया चरणों और 3 महीने की सटीक निर्माण यात्रा के बाद उस माइक्रोचिप में बदलती है जो आपके स्मार्टफोन की हर गणना चलाती है। उपयुक्त प्रक्रिया एक खदान से शुरू होती है। सिलिका समृद्ध क्वार्ट्ज रेत, जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा 99% से अधिक होती है, खनन केंद्रों से निर्माण संयंत्र तक पहुंचती है। यहाँ पहला चरण शुरू होता है, शुद्धिकरण। रेत को एक बंद भट्टी में 1700 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर आर्गन गैस के वातावरण में गलाया जाता है। आर्गन इसलिए क्योंकि यह निष्क्रिय गैस किसी भी अशुद्धि को सिलिकॉन से प्रतिक्रिया नहीं करने देती। परिणाम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का सिलिकॉन, जिसकी शुद्धता 99.999999% होती है, इसे 99 शुद्धता कहा जाता है। यही पिघला हुआ सिलिकॉन अगले चरण में एक विशाल बेलनाकार स्तंभ का रूप लेता है। पिघले हुए सिलिकॉन से ठोस क्रिस्टल स्तंभ बनाने की विधि को चोखरालस की प्रक्रिया कहते हैं। एक घूमती हुई क्रूसिबल में पिघला सिलिकॉन रखा जाता है। ऊपर से एक छोटा बीज क्रिस्टल, जिसका व्यास मात्र कुछ मिलीमीटर होता है, धीरे धीरे पिघले द्रव्य में डुबोया जाता है और फिर अत्यंत धीमी गति से प्रति घंटे 10 से 15 सेंटीमीटर की दर से ऊपर खींचा जाता है। साथ ही वह अपनी धुरी पर प्रति मिनट 2 से 5 चक्कर की गति से घूमता रहता है। यह घुमाव यह सुनिश्चित करता है कि क्रिस्टल की संरचना हर दिशा में एक समान हो। इस प्रकार जो स्तंभ तैयार होता है उसे इंगट कहते हैं। एक इंगट की लंबाई 2 मीटर तक होती है, व्यास 30 सेंटीमीटर और वजन लगभग 100 किलोग्राम। इंगट की बाहरी सतह को पहले बेलनाकार आकार में मशीन से तराशा जाता है, फिर उसे हीरे की तार आरी से काटा जाता है। प्रत्येक कट की मोटाई मात्र 1 मिलीमीटर से कम होती है और एक इंगट से लगभग 1000 गोल पट्टिकाएं, जिन्हें वेफर कहते हैं, प्राप्त होती हैं। कटाई के बाद प्रत्येक वेफर की सतह को रासायनिक यांत्रिक पॉलिशिंग से इतना चिकना किया जाता है कि उसकी खुरदरापन मात्र 1 एंगस्ट्रॉम यानी 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा से कम हो। कांच की तुलना में यह सतह 1000 गुना अधिक चिकनी होती है। वेफर की सतह पर सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण परत चढ़ाई जाती है, फोटोरेसिस्ट। यह एक प्रकाश संवेदनशील रासायनिक द्रव है जो वेफर पर कताई विधि से फैलाया जाता है। वेफर को प्रति मिनट 2000 से 3000 चक्कर की गति से घुमाते हुए इस घुमाव से फोटोरेसिस्ट की परत की मोटाई एक समान रहती है, सामान्यतः 50 से 200 नैनोमीटर के बीच। यहाँ सहनशीलता अत्यंत संकरी है। यदि परत की मोटाई निर्धारित मान से 5% से अधिक बदलती है तो प्रकाश अनुकृति में विकृति आती है और ट्रांजिस्टर के आकार में त्रुटि होती है। 2 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर में 10% की आकार त्रुटि का अर्थ है कि ट्रांजिस्टर या तो बंद नहीं होगा या खुलेगा नहीं और वह पूरी चिप अनुपयोगी हो जाएगी। इसीलिए फोटोरेसिस्ट लगाने की पूरी प्रक्रिया पीली रोशनी वाले कक्षों में होती है। सामान्य सफेद प्रकाश में पराबैंगनी तरंगें होती हैं जो फोटोरेसिस्ट को समय से पहले सक्रिय कर देती हैं। तापमान नियंत्रण भी उतना ही कठोर है। पूरे कक्ष का तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और विचलन अधिकतम 0.1 डिग्री। फोटोरेसिस्ट लेपित वेफर अब फोटोलिथोग्राफी यंत्र में प्रवेश करता है। यह यंत्र, जिसे स्टेपर या स्कैनर कहते हैं, एक अत्यंत केंद्रित पराबैंगनी प्रकाश किरण को एक मास्क के माध्यम से वेफर पर प्रक्षेपित करता है। मास्क एक क्वार्ट्ज कांच की पट्टिका है जिस पर क्रोमियम से सर्किट का नक्शा उकेरा होता है। आधुनिक EUV अत्यंत लघु पराबैंगनी लिथोग्राफी में तरंगदैर्ध्य मात्र 13.5 नैनोमीटर होती है। तुलना के लिए दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है, अर्थात EUV प्रकाश दृश्य प्रकाश से 30 गुना से अधिक छोटी तरंगों पर काम करता है। प्रकाश अनुकृति के बाद वेफर को रासायनिक घोल से धोया जाता है जो केवल उन्हीं क्षेत्रों को हटाता है जहां प्रकाश पड़ा था। इसके बाद एचिंग होती है। प्लाज्मा या रासायनिक विधि से सिलिकॉन की अनावृत परतें हटाई जाती हैं, जिससे सर्किट का त्रिआयामी ढांचा उभरता है। यह पूरा चक्र फोटोरेसिस्ट लेपन
प्रकाश अनुकृति, धुलाई, एचिंग एक चिप के लिए 50 से 100 बार दोहराया जाता है। प्रत्येक परत पिछली परत के साथ संरेखित होनी चाहिए और यह संरेखण सटीकता 1 नैनोमीटर से कम होती है। एक EUV यंत्र की लागत 15 से 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर होती है और इसे बनाने में 1 वर्ष से अधिक समय लगता है। एक आधुनिक माइक्रोचिप में 2 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर होते हैं। इस आकार को समझने के लिए DNA का एक धागा 2 नैनोमीटर चौड़ा होता है, अर्थात आज के ट्रांजिस्टर जीवन की मूल इकाई जितने छोटे हैं। एक एप्पल M3 चिप में 15 अरब से अधिक ट्रांजिस्टर हैं, सब एक ऐसे टुकड़े पर जो आपकी उंगलियों के नाखून से छोटा है। यह तकनीकी यात्रा 1958 से शुरू हुई जब जैक किल्बी ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में जर्मेनियम पर पहला एकीकृत परिपथ बनाया था। उसमें केवल एक ट्रांजिस्टर था। उसी वर्ष रॉबर्ट नोइस ने सिलिकॉन पर बेहतर संस्करण बनाया और इंटेल की नींव रखी। तब से हर 2 वर्षों में ट्रांजिस्टर की संख्या दोगुनी होती रही है। यह प्रवृत्ति मूर का नियम कहलाती है और पिछले 65 वर्षों से लगातार सही सिद्ध होती रही है। माइंडे 71 की इंटेल 494 चिप में 2 सेंडार ट्रांजिस्टर थे। आज की चिप में 50 अरब या वृद्धि 2 करोड़ गुना से अधिक है। माइंडिस्टर बन जाने के बाद उन्हें आपस में जोड़ना होता है और ये जोड़ने का काम धातु अंतर संयोजन या मेटल इंटरकनेक्ट प्रक्रिया में होता है। सबसे पहले वेफर पर अत्यंत सूक्ष्म नालियां, जिन्हें ट्रेंच कहते हैं, खोदी जाती हैं। इन नालियों की चौड़ाई कुछ नैनोमीटर और अलाबिनस्केर गहराई 10 से 50 नैनोमीटर होती है। इन नालियों में तांबा भरा जाता है क्योंकि तांबे की विद्युत चालकता एल्यूमिनियम से 70% अधिक होती है। तांबा भरने की विधि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। वेफर को तांबे के घोल में डुबोया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे तांबे के परमाणु नालियों में जमा होते हैं। इसके बाद रासायनिक यांत्रिक पॉलिशिंग से अतिरिक्त तांबा हटाया जाता है। एक आधुनिक चिप में धातु की परतें 12 से 15 स्तरों तक होती हैं। हर स्तर पर तांबे के तार का एक जाल। यदि इन सभी तारों को एक सीधी रेखा में बिछाया जाए तो 1 सेंटीमीटर चौकोर चिप से निकले तार 10 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे। तांबे की परतों के बीच डाइलेक्ट्रिक सामग्री, आमतौर पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड या कम के पदार्थ भरी जाती है जो परतों को विद्युतीय रूप से अलग रखती है। यदि कोई भी 2 तांबे की परतें संपर्क में आ जाएं तो शॉर्ट सर्किट होगा और चिप बेकार। इसीलिए प्रत्येक परत के बाद वेफर की पूरी सतह की जांच होती है। दोष घनत्व प्रति वर्ग सेंटीमीटर 0.1 से कम रखना होता है। एक वेफर पर 500 से 1000 चिप होती हैं और एक वेफर की कुल प्रक्रिया अवधि 2 से 3 महीने होती है। माइक्रोचिप निर्माण की सबसे मांगलिक आवश्यकता है स्वच्छ कक्ष। एक सामान्य कार्यालय के 1 घन मीटर हवा में लगभग 30 लाख कण होते हैं, जिनका आकार 0.5 माइक्रोमीटर से बड़ा हो। एक ISO क्लास अन स्वच्छ कक्ष, जहां उन्नत चिप निर्माण होता है, में प्रति घन मीटर हवा में ऐसे कणों की संख्या 10 से कम होनी चाहिए। यह अंतर 3 लाख गुना का है। इस स्तर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए हवा को प्रति घंटे 600 बार HEPA और ULPA फिल्टरों से छानकर पुनः प्रवाहित किया जाता है। कक्ष में प्रवेश करने वाले हर कर्मचारी को बनी सूट पहनना होता है। ये पूरे शरीर को ढकने वाला विशेष परिधान है जो शरीर से गिरने वाले बाल, त्वचा के कण और कपड़ों के रेशे रोकता है। प्रवेश से पहले एयर शॉवर से गुजरना अनिवार्य है जो तेज हवा के झोंकों से सतह के कण उड़ाता है। तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 40 से 50% और वायुदाब बाहर से थोड़ा अधिक, ताकि दरवाजा खुलने पर बाहर की हवा अंदर न आए। इन सब नियंत्रणों में से किसी एक में भी विचलन, जैसे कि तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि, धातु की परतों के प्रसार गुणांक को बदल देती है, जिससे संरेखण में नैनोमीटर स्तरीय त्रुटि आती है और पूरा बैच अस्वीकार हो सकता है। वेफर तैयार होने के बाद डाइसिंग होती है। हीरे की ब्लेड या लेजर से वेफर को अलग अलग चिप में काटा जाता है। एक 30 सेंटीमीटर व्यास के वेफर से 500 से 1000 चिप निकलती हैं। यह संख्या चिप के आकार पर निर्भर करती है। प्रत्येक चिप को एक सुरक्षात्मक आवरण पैकेज में बंद किया जाता है। यह पैकेज एपॉक्सी राल या सिरेमिक का बना होता है और इसमें टिन चांदी मिश्र धातु के संपर्क बिंदु होते हैं जो चिप को सर्किट बोर्ड से जोड़ते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो 2023 में माइक्रोचिप उद्योग का कुल उत्पादन मूल्य 530 अरब अमेरिकी डॉलर था।
TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकेले विश्व की उन्नत चिप का 56% उत्पादन करती है। उनका एक आधुनिक निर्माण संयंत्र 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैला होता है, लगभग 500 फुटबॉल मैदानों के बराबर, और उसे बनाने में $20 अरब से अधिक की लागत आती है। प्रतिदिन ऐसे एक संयंत्र में 50,000 से 1 लाख वेफर संसाधित होते हैं। इंटेल, सैमसंग और TSMC मिलकर प्रति वर्ष 1 खरब से अधिक ट्रांजिस्टर प्रति व्यक्ति पृथ्वी के हर मनुष्य के लिए उत्पादित करते हैं। एक चिप जो आपके स्मार्टफोन में है वह 50 वर्ष पहले के उस कंप्यूटर से 1 करोड़ गुना अधिक शक्तिशाली है जो पूरे एक कमरे को भर देता था। डाइसिंग के बाद प्रत्येक चिप की परीक्षण प्रक्रिया शुरू होती है। पहला परीक्षण वेफर प्रॉब टेस्ट है। यह डाइसिंग से पहले होता है जब चिप अभी वेफर पर ही होती है। एक स्वचालित जांच यंत्र की हजारों सूक्ष्म जांच सुइयां एक साथ वेफर के सभी संपर्क बिंदुओं को छूती हैं और विद्युत संकेत भेजकर परिपथ की जांच करती हैं। यह परीक्षण प्रति वेफर कुछ सेकंड में पूरा होता है। जो चिप इस परीक्षण में विफल होती हैं उन पर स्याही का बिंदु लगाया जाता है और वे डाइसिंग के बाद अलग कर दी जाती हैं। पैकेजिंग के बाद अंतिम परीक्षण होता है जिसमें चिप को उसके वास्तविक उपयोग की परिस्थितियों में जांचा जाता है, विभिन्न वोल्टेज, तापमान और आवृत्तियों पर। उच्च श्रेणी की चिप के लिए बर्नर टेस्ट भी होता है। चिप को 48 से 72 घंटे तक ऊंचे तापमान 70 से 100 डिग्री सेल्सियस पर चलाया जाता है ताकि शुरुआती दोष प्रकट हों। उद्योग के औसत के अनुसार उन्नत चिप निर्माण में 10 से 15% चिप गुणवत्ता परीक्षण में अस्वीकार होती है। अस्वीकृत चिप को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता। जिनमें कुछ कार्यात्मक इकाइयां होती हैं उन्हें कम श्रेणी के उत्पाद के रूप में बेचा जाता है। उदाहरण के लिए एक प्रोसेसर जिसके कुछ कोर दोषपूर्ण हो, उसे कम कोर वाले सस्ते संस्करण के रूप में बाजार में उतारा जाता है। स्वीकृत चिप को एंटी स्टैटिक ट्रे में पैक किया जाता है और नियंत्रित तापमान आर्द्रता वाले कंटेनरों में वितरण केंद्रों तक भेजा जाता है। एक उच्च श्रेणी की चिप जैसे एप्पल M3 या इंटेल कोर i9 की थोक लागत $500 से $1,000 के बीच होती है, जबकि साधारण माइक्रो कंट्रोलर चिप $1 से भी कम में उपलब्ध होती है। रेत से चिप तक 3 महीने, 700 से अधिक प्रक्रिया चरण, 100 किलोग्राम का सिलिकॉन स्तंभ और अंत में एक नाखून के आकार की पट्टिका जिसमें 50 अरब ट्रांजिस्टर हैं, प्रत्येक 2 नैनोमीटर का। उद्योग का एक तथ्य जो अक्सर अनदेखा रहता है, 2023 में विश्व भर में उत्पादित चिप की संख्या 1 खरब से अधिक थी। पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 125 से अधिक। आप कौन सी अन्य सूक्ष्म निर्माण प्रक्रिया देखना चाहते हैं? LCD पर्दा, लिथियम बैटरी या ऑप्टिकल फाइबर? टिप्पणी में बताएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सूचना घंटी चालू रखें ताकि अगला वृत्तचित्र छूटे नहीं।